आज हम देखेंगे दशांश से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। एक दिन शिक्षक ने बच्चों को 1/2 को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए कहा। मनीष ने 1/2 का दशमलव रूप 0.1 लिखा, नीरज ने 1.2 लिखा और सीमा ने 0.5 लिखा। तो बताइए तीनों में कौन सही है? बच्चे यह समझ नहीं पाते कि किसी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए उसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं होना आवश्यक है। कुछ बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं कि यहाँ हर 10 नहीं है और वे 1/2 के अंश को दशमलव बिंदु के बाद लिखकर 1/2 का दशमलव रूप 0.1 लिखते हैं। कुछ बच्चों की यह समझ बन जाती है कि दशमलव रूप में व्यक्त करते समय अंश को दशमलव बिंदु के पहले और हर को दशमलव बिंदु के बाद लिखा जाता है। ये दोनों जवाब गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 गलत है। सही समझ यह है कि 1/2 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं हो। 1/2 के अंश 1 और हर 2 को 5 से गुणा करने पर हमें 5/10 यह तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। इसे दशमलव रूप में व्यक्त किया जाता है 0.5 से, इसलिए 1/2 बराबर 0.5 है, यानी कि ऑप्शन 3 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखते समय शिक्षक ने समीर से सवाल पूछा, क्या दशमलव संख्याएं 0 से छोटी होती है? इस पर समीर ने जवाब दिया हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि समीर का जवाब सही है या गलत? कई बार यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि दशमलव संख्याएं 0 से छोटी होती है। इस समझ के साथ समीर के जवाब को सही समझा जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि दशमलव संख्याएं पूर्ण भाग का भाग यानी पार्ट ऑफ अ होल व्यक्त करती हैं, जो कि 0 से ज्यादा ही होता है। अगर हम किसी दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका स्थान 0 के दाईं ओर ही होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर घटता है। चूंकि प्रत्येक दशमलव संख्या 0 के दाईं ओर निरूपित की जाती है, इसलिए दशमलव संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 2। अब आइए देखते हैं दशांश से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। कुछ बच्चे दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी यानी प्लेस वैल्यू टेबल में व्यक्त करते समय दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट को भी सारणी में दर्शाते हैं। यह गलत समझ है। हम स्थानीय मान सारणी में अंकों को उनके स्थानों पर दर्शाते हैं, क्योंकि संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे 103.4 में 4 दशांश स्थान पर है, इसलिए इसका मान है 0.4, लेकिन स्थानीय मान सारणी में हम इसे सिर्फ 4 इस अंक से व्यक्त करते हैं। यहाँ हम दशमलव बिंदु नहीं दर्शाते। संख्याओं में अंकों के स्थानों की बात करें तो बच्चों को दशांश और दहाई के स्थानों में उलझन होती है। इस तरह से 34.8 में 3 दशांश का अंक और 8 दहाई का अंक समझा जाता है। यह समझना जरूरी है कि दशमलव बिंदु के दाईं तरफ दशांश का स्थान होता है और दहाई का स्थान दशमलव बिंदु के बाईं ओर दूसरा स्थान होता है। अगर हम एक पट्टी को 1 इकाई माने तो 10 पट्टियों के समूह को 1 दहाई कहा जाता है। अब अगर हम एक पट्टी लेकर इसके 10 बराबर भाग बनाए तो इनमें से एक भाग एक दशांश कहलाता है। इसलिए दहाई के स्थान का अंक 10 इकाइयों के कितने समूह है यह बताता है, जबकि दशांश का अंक 1 इकाई के 10 बराबर भागों में से कितने भाग लिए हैं यह दर्शाता है। कुछ बच्चे इकाई के स्थान के बाद एकांश यानी वंश का स्थान भी जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कोई भी स्थान नहीं होता। दशमलव बिंदु के बाद में दशांश का स्थान होता है। किसी वस्तु का दशांश भाग 1/10 से व्यक्त किया जाता है। इस तरह से एकांश का अर्थ होगा 1/1 मतलब 1, लेकिन हम 1 को इकाई के स्थान पर ही दर्शाते हैं, इसलिए हमें एकांश स्थान की जरूरत नहीं, इसलिए हम यह स्थान नहीं दर्शाते। आज हमने देखी
दशांश से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां।